के साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से पार्टी का नाम सामने आ गया है और इसी बारे में तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ खालिद जमील से। जी खालिद जमील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। परवेज खट्टर की पार्टी का नाम भी सामने आ गया है। जी बिल्कुल, इस वक्त परवेज खट्टर साहब खैबर पख्तूनख्वा में नई जमात की तंजीम साजी करने में मसरूफ है। मुख्तलिफ जो उनके साबिक दोस्त अहबाब है मुख्तलिफ सियासी जमातों में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी जो उनके धड़े के लोग थे उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में वो अहम अनाउंसमेंट भी करने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी जो है वो फाइनल कर लिया और हमारी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से वो अपनी पार्टी की अनाउंसमेंट करेंगे और इसको फिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी रजिस्टर करवाएंगे। अभी अपनी पार्टी के परचम और इंतखाबी निशान के हवाले से वो मुशावरा जारी है, उसको भी शायद फाइनल नहीं किया गया, लेकिन ये असली फैसला कर लिया गया है परवेज खट्टर की जानिब से अपने दोस्तों की और अपने हल्का अहबाब की मुशावरत के बाद PTI पार्लियामेंटेरियन जो है वो उसका नाम रखेंगे, उसको रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे और उसी के प्लेटफॉर्म से वो इलेक्शन लड़ेंगे। एक ये भी इम्कान मौजूद है कि फिल वक्त वो क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त दीगर जमातों के बारे में कोई ज्यादा अच्छी राय नहीं पाई जाती, तो वो PTI के नाम से ही अपनी एक तंजीम और जमात खड़ी करें और फिर बाद में इलेक्शन के करीब पहुंचकर जो है कि वो PDM में शामिल जो मौजूदा जमातें हैं इनमें किसी भी जमात से जो KP के अंदर जिसके साथ सीट एडजस्टमेंट की जा सकती हो या जिनके वोटर्स को अपनी तरफ प्रभावित किया जा सकता हो और जो एक दूसरे के लिए काबिल कबूल हो, उनके साथ जो है कि वो एक इत्तेहाद या एडजस्टमेंट की जा सकती है। जी खालिद जमील, बाज हल्के ये कह रहे हैं कि जो साबिक वज़ीर आला महमूद खान थे वो भी इनके कैंप में शामिल होंगे, वो भी आज इनके साथ होंगे अगर वो पार्टी का ऐलान करते हैं नई पार्टी का। तो देखिए मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर खुल के उस चीजें सामने नहीं आई। परवेज खट्टर ने जब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस वक्त ये इतलात आ रही थी कि असद कैसर जो है कि वो भी इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो इसमें शामिल होंगे। नई जो भी सियासी हिकमत अमली होगी, असद कैसर उस रोज इनके साथ जरूर बैठे हुए थे उसी टेबल के ऊपर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन असद कैसर ने कोई वहां पे गुफ्तगू नहीं की और कोई ऐलान नहीं किया। उसके बाद उन्होंने मुतअद्दिद बार इस तासुर को मुस्तरद किया। इसी तरह से अभी बहुत सी इतलात आ रही है महमूद खान के बारे में या और बहुत से लोगों के बारे में। परवेज खट्टर के करीबी लोग खुद ये दावा करते हैं कि उनके साथ कोई साबिक 50 जो है कि अरकान कौमी या सूबाई असम्बली इस वक्त उनके साथ हैं जो उसकी इस नई जमात में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक पब्लिकली उनमें से किसी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, ना कोई ऐसी बात की है। तो जब तक ये चीजें सामने नहीं आएंगी दावे जरूर है, लेकिन जब ये पिछले कई हफ्तों से मुसलसल ये सुन रहे हैं कि परवेज खट्टर 1-2 रोज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, आज या कल करने जा रहे हैं, तो अभी ये देखना होगा कि वो किस हद तक जो है कि वो अपनी मतलूबा सपोर्ट हासिल कर रहे हैं और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं।